हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम आप सबके सामने आई हूँ। मैं हूँ नेहा शर्मा और आज हमारा जो है फर्स्ट डे है मैनी क्लास का, जो कि मैं आप सबके सामने मैं कह चुकी हूँ। मैं आज से मतलब अपने चैनल पे मैं आज से हमेशा ही एक वीडियो डालूँगी जो कि मेहंदी के रिलेटेड होगा। जो भी बेसिक टू एडवांस क्लास सीखना चाहते हैं मेहंदी में और जो भी सक्सेस होना चाहते हैं मेहंदी आर्टिस्ट में, प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये बहुत ही अच्छा कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें बेसिक टू एडवांस, साथ ही साथ मिक्सोलॉजी, कोन मेकिंग किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आज है हमारा मिक्सोलॉजी का क्लास। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, मैं अपना मिक्सोलॉजी क्लास स्टार्ट करती हूँ। हमारा जो आज का ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको कोई भी किसी भी क्लास में आपको नहीं बताने वाला। ओके, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो मेरे इस वीडियो को पहले पूरा आप देखें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने कहा था, मैंने अपना जो ज़ुबान दी है उसको मैंने बरकरार रखा है या नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपके पास अभी मेहंदी के मतलब मेहंदी पाउडर बनाने के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा मिक्सोलॉजी क्लास है तो मेन तो हमारा मेहंदी पाउडर रहेगा। आपके पास अगर अभी मेहंदी पाउडर भी नहीं है तो आप सिर्फ एक बुक और पेन ले लें अपने साथ में। इसके बाद से मैं जो भी बातें कहूँगी, जो भी डिटेल्स आपको बताऊँगी, उन्हें आप उसमें लिखिएगा और ज़रूर से आप उसे ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले जो हमारा मेहंदी मिक्सोलॉजी का जो मेन इंग्रेडिएंट है, आप सबको पता है कि मेहंदी पाउडर। तो मेहंदी पाउडर हमारे मार्केट में जो है 2 टाइप्स के आते हैं। कितने टाइप्स के आते हैं? 2 टाइप्स के आते हैं। और वो पाउडर कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ऑयल के बारे में जानकारी भी मैं आपको दूंगी। साथ ही साथ आपको कितना शुगर ऐड करना है, किस तरीके से मेजरमेंट लेना है, ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में सीखेंगे। तो हमारे इस क्लास में जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही बारीकी, बहुत ही डिटेल्स के साथ में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं किसी महंगे क्लासेस में, काफ़ी ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत सारे चल रहे हैं। सही है, सब सही है अपनी अपनी जगह पे, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। ऑफकोर्स सबको अपना अपना काम करने दें, साथ साथ आप भी अपना काम करें और जो मैं बता रही हूँ उन्हें सुने, क्योंकि कहीं और आप जाएंगे उस जहाँ जो आप पैसे देंगे उनके साथ साथ आप इस क्लास को भी आप जरूर से ट्राई करें जो मैं दे रही हूँ। अगर आपको 100% सेटिस्फेक्शन नहीं होगा फिर आप मेरे से जो भी कमेंट्स में है आप बता सकते हैं। आपको जो भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो भी आप अच्छे से अपना क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो मेहंदी आर्टिस्ट बनने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है? एक मेहंदी आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा पेशेंस। अगर हमारा पेशेंस लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं है, ओके, तो हम मेहंदी आर्टिस्ट कभी नहीं बन सकते। क्योंकि मेहंदी आर्टिस्ट बनने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बारीकियाँ इतनी हैं, इतनी डिटेलिंग के साथ में आपको, और इतना धीरज और संयम रख के आपको इसको आगे लेकर के बढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक मेहंदी आर्टिस्ट बने, प्रोफेशनल बने, तो आपको धीरज और संयम रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। तो हमारे जो मेहंदी है, जैसे कि मैंने कहा कि 2 टाइप्स की मेहंदी है। ओके, तो 2 टाइप्स की मेहंदी हमारी कौन सी है मार्केट में? आंसर बहुत ईजी है, बट हमने कभी उसके ऊपर गौर नहीं किया, हमने कभी कहीं और सुना भी नहीं होगा। ओके, आंसर बहुत ईजी है। 2 टाइप्स की मेहंदी होती है। कौन सी? एक तो हेयर के लिए और दूसरी हैंड्स के लिए। ओके, तो हेयर और हैंड्स के में जो मेहंदी पाउडर होते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जो बालों वाली मेहंदी है वो आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल मिलेगा। ओके, आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप कहीं भी जाइए। बहुत सारे नूपुर, नेहा, मेरा नाम भी नेहा है, सॉरी मैंने बताया भूल गई, मैं हूँ नेहा शर्मा। ओके, तो बालों की मेहंदी तो आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी, बट जो हाथों पे हमें लगानी है वो मेहंदी आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल नहीं है। हाँ, कोन वाली नो टेंशन, कोन वाली तो आपको मिल जाएगी, ईजिली मिल जाएगी आपको मार्केट में, बट जो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट को जिसकी ज़रूरत है, जिस मेहंदी पाउडर की ज़रूरत है, वो आपको मार्केट में ईजिली नहीं मिलेगी। वो आपको कहाँ से परचेस करना पड़ेगा? वो आपको परचेस करने पड़ेगा ऑनलाइन। जैसे कि कोई मेहंदी आर्टिस्ट है, उससे आप मेहंदी पाउडर ले सकते हैं। कितने फ़िल्टर की लेनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। मैंने बोला पेशेंस रखें थोड़ा। ओके, और या फिर आपके वहाँ पे कोई फेमस मेहंदी आर्टिस्ट है तो आप उनसे भी कांटेक्ट करके आप मेहंदी पाउडर ले सकते हैं। तो जो बालों की जो मेहंदी है वो कैसी होती है? ओके, कैसी होती है? आटे जैसी होती है, लाइक इतनी मतलब उतनी फ़िल्टर नहीं होती, इतनी स्मूथ नहीं होती है और उतनी चिपचिपी भी नहीं होती है। जो हाथों की मेहंदी होती है वो हमें फ़िल्टर की हुई मिलती है। ओके,
जो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। उस अगर हम बालों की मेहंदी का अगर हम कोन बनाए, ओके, मार्केट से लाए आप पैकेट, आप ट्राई करें, मार्केट से लाए पैकेट, आप उसका कोन बनाए, आप देखेंगे आप एक लाइन भी नहीं आपकी ठीक से आएगी। लेकिन जब हम अपने घर के मेकिंग जो पाउडर है, जो हैंड के लिए जो यूज़ है, वो अगर हम लेते हैं और उसका हम अगर बनाते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा मीन्स के स्मूथ पेस्ट बनेगा, बहुत उसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत ही अच्छी रहेगी। लेकिन जो बालों वाली मेहंदी रहेगी उसका उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो मार्केट में हमें बालों के लिए तो पाउडर मिल जाएगा, लेकिन जो हम हाथों पे यूज़ करना है उसका थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। आप मेहंदी आर्टिस्ट के पास से ले सकते हैं, काफ़ी सारे ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है इस टाइम पे, इंस्टा या फिर मीशो, हर जगह पे अवेलेबल। ओके, तो आपको किस तरीके से मेहंदी की पहचान करनी है कि कौन सी मेहंदी ख़राब है, कौन सी मेहंदी अच्छी है, मैं आपको अपने वीडियो में ये बताने वाली हूँ। लेकिन हम बाद में बताएंगे क्योंकि इसके लिए मुझे बैक कैमरा करना पड़ेगा। अभी जो बातें हम लिख सकते हैं वो आप सिर्फ उन्हें अपने बुक में जो है लिखें। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है इसे ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से मेहंदी पाउडर परचेस करना है। तो यहाँ तो हो गई हमारी मेहंदी पाउडर 2 टाइप्स की। कितने टाइप्स की होती है? तो कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। ओके, तो अब बारी आती है कि हमें कितने फ़िल्टर वाली मेहंदी यूज़ करनी चाहिए। कोन के लिए हमें कितने फ़िल्टर वाली मेहंदी जो है हमें यूज़ करनी है। देखिए, मार्केट में भी आप जाएंगे तो उसमें हैंड्स और बालों के लिए आप कोई भी पैकेट खरीदेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि आप ये मेहंदी अपने हैंड्स पे भी लगा सकते हैं, बालों में भी लगा सकते हैं। लेकिन बालों वाली मेहंदी में क्या होगा? शिकाकाई, अरीठा, आंवला, ये सारी चीज़ें एडेड होती है। ओके, तो वो सारी चीज़ें हम हैंड पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही साथ वो फ़िल्टर नहीं होती है, वो उतना जो हमें स्मूथनेस चाहिए वो उसमें नहीं होता है। प्लस आपको जो कलर आपको मिलना चाहिए वो भी आपको उसमें नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अलग से ऑयल लेना पड़ेगा। ऑयल कौन सा है वो भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे हमें कितने फ़िल्टर की मेहंदी पाउडर को यूज़ करना है? हमें यूज़ करना है यहाँ पे 3, 5 और 7। ओके, 3, 5 और 7 फ़िल्टर की मेहंदी आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो 3 फ़िल्टर की मेहंदी 3 फ़िल्टर की मेहंदी है उसको हम अरेबिक या फिर साइडर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस बात को नोट करें, जो 3 फ़िल्टर की मेहंदी है उसे हम साइडर या अरेबिक के लिए यूज़ करेंगे, और 5 और 7 फ़िल्टर की मेहंदी है उसे हम ब्राइडल के लिए यूज़ करेंगे। 3 फ़िल्टर की मेहंदी मोस्ट ऑफ लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए और बस ऐसे यूज़ करते हैं। लेकिन 5 और 7 फ़िल्टर जो है वो ब्राइडल और साइडर में भी यूज़ होता है। 7 फ़िल्टर की मेहंदी थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब उसकी रेंज भी ज़्यादा होती है, प्राइस भी ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग 5 फ़िल्टर की यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही स्मूथ रहता है। आप कहीं से भी तो नहीं, मतलब ऑनलाइन में परचेस कर सकते हैं, आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि कितने फ़िल्टर की मेहंदी आपको यूज़ करना है। 3, 5 और 7 फ़िल्टर की मेहंदी आपको यूज़ करना है, आप इसको लिख लें। ओके, मेहंदी में डार्क स्टेन लाने के लिए आपको कौन से ऑयल्स यूज़ करने हैं? कौन से ऑयल्स यूज़ करने हैं? आप कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल से आप यूज़ नहीं करना है बिल्कुल। ये से हाँ, आप प्रैक्टिस के लिए, पेपर वर्क के लिए आप कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट हाथों पे स्टेन लाने के लिए आपको जो मैं बोलूँगी उन्हें आप नोट करें। ओके, नीलगिरी ऑयल, टी ट्री ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल और मिक्स ऑयल। ओके, और साथ ही साथ एक और है क्लोव ऑयल। यूकलिप्टस ऑयल आपको मार्केट में मिल जाएगा, बट वो हाथों के लिए यूज़ नहीं होगा, वो मेडिकल लाइन में, लाइक किसी का सर दर्द है या जॉइंट्स में पेन है उसके लिए है। ये मार्केट में जो मिलेगा वो हाथों पे हम यूज़ नहीं करेंगे। यूकलिप्टस ऑयल आपको ऑनलाइन ही परचेस करना पड़ेगा। ओके, क्लोव ऑयल आपको मार्केट में मिल जाएगा, बट क्लोव ऑयल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उससे बस 1 से 2 बूंद आपको यूज़ करना रहेगा। बट आपको कब यूज़ करना है? जब आप उसके साथ में ऐड, मतलब आप कोई नीलगिरी ऑयल या टी ट्री ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ में आप क्लोव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ओके, या तो सबसे अच्छा है मिक्स ऑयल है। मिक्स ऑयल मतलब क्या होता है? ये तो हम खुद ही बनाते हैं, जैसे कि नीलगिरी ऑयल, क्लोव ऑयल, टी ट्री ऑयल, ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद से एक ऑयल बनता है मिक्स ऑयल। ये भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, आप इसे ऑनलाइन परचेस करें अगर आपको कोन घर पे बनाना है। मेरे पास है, थोड़ा सा बचा हुआ है ये वाला। ओके, तो ये मेरा जो है वो मिक्स ऑयल है, उससे स्टेन भी बहुत अच्छा आता है। ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स करके हमको, इसका कॉस्ट पड़ेगा आपको 800 to 1000 के अप्रॉक्स लीटर आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा जो है ऑयल के बारे में हो गई कंप्लीट। उसके बाद से हमें क्या चाहिए? उसके बाद से हमें चाहिए पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पाइपिंग बैग होता है ये, जिससे केक बनता है ना, केक पे डेकोरेशन करने के लिए जो यूज़ होता है ये आपको मिलेगा कहाँ पे? बेकरी पे, जहाँ पे केक बनाए जाते हैं ना, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि हम इसे कोन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक मैंने ये पहले का बना रखा था, इसमें मैंने थोड़ी सी बची है, इससे ऐसे करके और फिर यहाँ से कोन फिल
तो ये इस तरीके का रहता है, इसको हम आगे से कट करेंगे जब हम इसे फिल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का आपको पाइपिंग बैग अपने साथ में रखना रहेगा। ये 3 साइज में आते हैं, स्मॉल, लार्ज और मीडियम। आप किसी से आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप कोई भी साइज ले सकते हैं। ओके, उसके बाद से आता है ये स्टॉकिंग। इस तरीके का ये स्टॉकिंग है, जिससे कि हम क्या करते हैं, अपनी मेहंदी को फ़िल्टर किया जाता है। जैसे कि अगर आपके पास 5 फिल्टर है तो उस, और अगर वो एकदम क्लीन है, कोन आप पहले उसे ट्राई करें। अगर आपका कोन एकदम प्रॉपर स्मूथ आ रहा है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का ग्रेनुल्स नहीं आ रहे हैं, अटक नहीं रहा है आपका कोन, फिर तो ठीक है। बट अगर आपको अटक रहा है तो आप इससे शांति, इसको किस तरीके से यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। ये इस तरीके का आएगा। ये है क्या एक्चुअल में, ये है समर सॉक्स। क्या है ये? समर सॉक्स। जो हम गर्मियों में सॉक्स पहनते हैं ना मार्केट में, पैर वाले जो मिलते हैं, ये पैर में ही आते हैं, एक आपको कोई नहीं देगा। ओके, तो ये है हमारा समर सॉक्स। आपको इसको क्या करें, इसको मेहंदी को पेस्ट जो होता है उसको फिल्टर करने का यूज़ होता है। ओके, इसके बाद से हमें क्या चाहिए, इसके बाद से हमें चाहिए इस तरीके की पिन। ये भी बहुत सारी साइज़ में अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि 0.30, 0.35, 0.40, 45 तक भी आती है, 0.25 तक भी आती है। तो ये आपको कोन बनाने के लिए बहुत ईजी रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है, अपने अपने बुक्स में नोट कर लेना है, और जब भी आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएँ तो आप इसे अपने घर पे ट्राई ज़रूर से करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा ये वीडियो रहने वाला है हमेशा, आप इसे आराम से देखें। ओके, इसके बाद से हमें क्या चाहिए, इस तरीके का सेलो टेप डिस्पेंसर। ओके, सेलो टेप डिस्पेंसर आप समझ सकते हैं, कोन के लिए। इसके बाद से हमें जो है शीट चाहिए। हाँ, शीट के बारे में भी आप अच्छे से जो है लिख लें, मैं आपको बताती हूँ। शीट आती है 3 टाइप्स की। ओके, कितने टाइप्स की शीट आती हैं जो मेहंदी बनाने के लिए, जो प्लास्टिक शीट्स होती है ना, वो शीट्स आपको लेना है। वो भी आपको ऑनलाइन ही परचेस करना पड़ेगा, या फिर मार्केट में मिलेगा कहाँ पे, जहाँ पे मेहंदी आर्टिस्ट रहते हों, जिनका मतलब शॉप हो, या फिर स्टॉक में अपना जो बल्क में अपना सामान रखते हो, उनके पास आपको मिल जाएगा। तो शीट्स, इस तरीके की जो शीट होती है ना, ये मेरा 5x7 है, इधर से 5 और इधर से 7। तो ये जो शीट है ना, मेरे पास जो है प्लास्टिक शीट मैंने कहीं रख दिया है, फिलहाल मिल नहीं रहा है फिलहाल वीडियो बनाने के लिए। तो ये जो मैंने गिफ्ट रैपर के यूज़ करके मैंने यहाँ पे आपको बता रही हूँ। वैसे मैं इसका भी यूज़ करती हूँ, इसका भी अच्छा है, आप चाहें तो ये भी यूज़ करते हैं, बट इसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूज़ होती है, तो ऐसे पकड़ने में थोड़ा लूज़ महसूस होता है। और जब आप वो मेहंदी वाली शीट्स जो होती हैं उनसे यूज़ करते हैं, तो उनका जो है वर्क थोड़ा आसान रहता है। ओके, तो ये शीट्स कितने तक की यूज़ हमें करनी है, तो इस तरीके की शीट्स आपको ट्रांसपेरेंट शीट भी मिलेगी, अलग अलग डिज़ाइंस वाली, प्रिंट वाली भी मिलेगी, आपको अलग अलग मिल जाएगी। तो ये आपको करना है यूज़ 25 माइक्रोन। ओके, ये आपको 25 माइक्रोन, साथ इसके बाद से आपको 30 माइक्रोन और 35 माइक्रोन, ये 3 टाइप्स की आपको शीट मिलेगी। बट आपको यूज़ कौन सा करना है, 20 माइक्रोन, सॉरी, आपको 20 माइक्रोन की भी यूज़ करनी है। 20 माइक्रोन कब यूज़ करेंगे, जब हम ब्राइडल मेहंदी लगाने जाते हो, तो आप 20 माइक्रोन की शीट आप यूज़ करें। ओके, नॉर्मल शीट यूज़ कब करनी है, नॉर्मल शीट आप प्रैक्टिस के लिए, नॉर्मल शीट मतलब 30 माइक्रोन आप यूज़ कर सकते हैं, 25 माइक्रोन भी आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ हम आर्टिस्ट 25 माइक्रोन यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही ईजी रहती है, सॉफ्ट भी रहती है और ईजी टू बाय रहती है। ये आपको मिल जाएगी किसी भी बुके शॉप, जैसे फ्लावर शॉप होता है, तो वहाँ पर आपको 25 माइक्रोन की शीट आपको ईजिली मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 25 माइक्रोन डेली वर्क के लिए, डेली बेसिस प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे 25 माइक्रोन। और 30 और 35 माइक्रोन आपको थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा, तो वो हम मोस्ट ऑफ मतलब बुक प्रैक्टिस के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, 25 माइक्रोन और 20 माइक्रोन, ये 2 चीज़ हम ब्राइडल साइडर के लिए शीट यूज़ की जाती है। तो हम ये शीट की कटिंग हमने कुछ इस तरीके से कर रखी है, आप देख सकते हैं, इधर से 5 है और इधर से ये 7 है। ओके, 5/7 है। इसके बाद से हमें अपने साथ में क्या रख लेना है, वाटर। ओके, एक पानी थोड़ा सा ले लेना है, आधा गिलास तो नहीं, आधा गिलास से कम भी रहेगा, वो आपके पाउडर मेकिंग के ऊपर है। एक कटोरी ले लेनी है। ओके, एक कटोरी ले लेनी है, एक चम्मच ले लेना है। ओके, इसके बाद से आपके पास जो भी पाउडर है, फ़िलहाल तो आपके मार्केट में आपको ऐसे मिलेगा नहीं, अगर आपके पास पाउडर है, मेरे पास है पाउडर। ओके, ये मेरा जो है 5 फिल्टर है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये किस तरीके का है, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, और इसे किस तरीके से कैसे पहचाने कि ये कौन सा अच्छा है और कौन सा ख़राब है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि हमें किस तरीके से चेक करना है, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो मेहंदी पाउडर है वो कितना सही है हाथ पे यूज़ करने के लिए, कोन मेकिंग के लिए कितना स्मूथ है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि हमारा पाउडर एकदम फाइन है और फिल्टर किया हुआ है।
जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मेहंदी पाउडर लिया है, ओके, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लगाया, ओके। अब हम इसे क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, मिक्स करेंगे पूरा इस तरीके से। तो ये कैसा है, आप देख सकते हैं कैसा है, ये एकदम स्मूथ पेस्ट है। कैसा है, एकदम स्मूथ पेस्ट है। ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम स्मूथ है, लाइक वाइट टोन पाउडर और पोंड्स पाउडर होता है ना, बिल्कुल वैसा। इसमें बिल्कुल भी दरदरा नहीं है, ओके। ये बिल्कुल भी दरदरा नहीं है, एकदम स्मूथ। देखिए मैंने मर्ज किया, अब ये मेरी स्किन पे पता चल रहा है, बिल्कुल भी लग रहा है कि मैंने यहाँ पे पाउडर लगाया है, मेहंदी पाउडर। देखिए बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ओके। बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ग्रीनिश लाइट आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको जो है मेहंदी पाउडर का टेस्ट करना है कि आपकी मेहंदी पाउडर कितनी फ्रेश है और कितनी अच्छी फ़िल्टर हुई है, ओके। अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जो हमारी अगर मेहंदी हमारी ख़राब हो जाती है तो वो किस तरीके से हो जाती है, ओके। मैं आपको बैक कैमरा में बताती हूँ, ओके। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये है मेरा जो है ख़राब है, ओके। अब देखिए इसमें कैसे है, ये बॉल्स आ गए हैं। क्यों आ गए हैं, क्योंकि इनमें थोड़े से जो है कभी पानी का छींटा पड़ गया या फिर थोड़ा सा वो, अब देखिए ये कितना हार्ड बॉल है। ये जो है हमारा जो है ख़राब हो गया है, ये उतना स्मूथ नहीं है। ये कैसा है, दरदरा सा है, ओके। ये उतना स्मूथ नहीं है। अब देखिए इस तरीके से इसमें क्या चला गया है, एयर चला गया है इस तरीके से। अब इतना ये क्या है, ख़राब हो गया है और उतना स्मूथ भी नहीं है। इसको हम ऐसे भी कर रहे हैं ना तो उतना अच्छा स्मूथ फील नहीं आ रहा है। और जो हमारा जो फाइन पेस्ट था वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा फाइन पेस्ट है, इस तरीके से दिख रहा है ना, देखिए कितना स्मूथ है, एकदम पाउडर की तरह। तो इस तरीके से हमारा पाउडर की जो है पहचान करेंगे कौन सा ख़राब है और कौन सा अच्छा है। तो इसका कलर भी आप देखिए, ये कैसा दिख रहा है, अभी ब्राउनिश दिख रहा है ना, ब्राउनिश। और साथ साथ आप इसका कलर देखें, ये ग्रीन दिख रहा है, ओके, दिख रहा है ना ग्रीन। और ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन जैसा दिख रहा है। मैं आपको कटोरी में लेके दिखाती, बट ये बहुत ज़्यादा है, वेस्ट हो जाएगा, निकालूंगी तो गिर भी सकता है। तो आप देखिए ये ग्रीन दिख रहा है, ये थोड़ा सा ब्राउनिश दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है आप अपने पाउडर की पहचान कर सकते हैं, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पेस्ट मेक करेंगे कि हम किस तरीके से मेहंदी पाउडर का पेस्ट बनाएंगे मेहंदी के लिए सारी। ये आप ध्यान से देखें और इसके जो भी रेशियोज़ हैं ये आप अपने अपने बुक्स में लिख लें। मैं यहाँ पे 2 स्पून लूँगी पाउडर, 2 स्पून पाउडर का मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँगी। ये आप देख सकते हैं पूरा फुल है ना, पूरा फुल है ना, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 स्पून पाउडर मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ओके। इसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे वाटर नहीं, इसमें हम अब ऐड करेंगे शुगर का जो मेजरमेंट है वो कितना रहेगा, आप देखिए। मैंने यहाँ पे 2 स्पून पाउडर लिया, कितना स्पून पाउडर लिया, 2 स्पून पाउडर लिया। तो हमें जब 1 स्पून पाउडर लेना है तो हमें कितना शुगर ऐड करना है, 1/3। जैसे कि मैंने ये 1 स्पून भर के मेहंदी पाउडर लिया तो 1/3 जैसे ये इतना, तो हमें सिर्फ इतना ही शुगर ऐड करना है। वरना क्या होगा कि हमारे मेहंदी का जो कलर है जो हम हाथ पे लगाएंगे उसका कलर उतना डार्क नहीं आएगा, वो मेहंदी के कलर को रोक देगा, ओके। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/3 शुगर, इतना ही बस, इतना सॉरी, हमने 1 स्पून के हिसाब से इतना, ओके। यानी हमने हाफ स्पून शुगर ऐड किया 2 स्पून ऑफ मेहंदी पाउडर में, ओके। तो इसके बाद से हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल कितना, ऑयल हमें 3 ml, यानी कि हमारा मेहंदी कितना था, ये पूरा 1 फुल स्पून था, ओके। इतना था ना, पूरा ऐसे उठा हुआ था, पूरा ऐसे उठा हुआ। तो इसमें हम मेहंदी ऑयल जो है 3 ml, यानी ये 1 स्पून है ना, तो ये हमारा 3 to 5 ml का जो है स्पून आता है। तो हम इसमें हमने 2 स्पून पाउडर लिया ना, तो इसमें हम 6 ml यानी कि 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, क्योंकि हमने 2 स्पून पाउडर लिया, ओके। तो मैं यहाँ पे आप सिर्फ लिख लीजिए, बट मैं यहाँ पे आज नहीं ऐड कर रही हूँ ऑयल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे पास पेस्ट बना हुआ है। मैं इसे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे हाफ ऑफ स्पून सिर्फ कोकोनट ऑयल डालूंगी, क्योंकि मैं ये जो पाउडर है किस लिए बना रही हूँ, प्रैक्टिस के लिए बना रही हूँ, ओके। हाफ ऑफ स्पून मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ओके। यहाँ पे इसके बाद से हम लेंगे वाटर, ओके। वाटर की कंसिस्टेंसी आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको ऐड करना है, आपको एकदम से बहुत सारा पानी ऐड नहीं करना है। इस तरीके से आप धीरे धीरे पेस्ट बना लें।
तरीके से। ये जो मेरा पाउडर है ये 5 फ़िल्टर है, इसका जो पेस्ट है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनता है। अब मैं बनाऊंगी उससे ही आपको आइडिया आ जाएगा कि मेरा जो पेस्ट है वो कितना स्मूथ बन रहा है। देखिए, दिख रहा है आपको कितना स्मूथ दिख रहा है हलवे से भी ज़्यादा स्मूथ दिख रहा है ना यू कैन सी ना, देखिए बहुत ही ज़्यादा स्मूथ पेस्ट इसका जो है बन के रेडी होगा। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको क्या करेंगे बताइए। मिक्स करने के बाद हम इसे 6 to 7 आवर्स या 8 आवर्स के लिए हम इसे छोड़ देंगे इसी तरीके से। क्यों छोड़ेंगे? डाइल्यूट होने के लिए, डायलिस होने के लिए इसे हम छोड़ देंगे कि हमने जो इसमें ऑयल और शुगर ऐड किया है इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और जो हमारा कलर है वो एकदम प्रॉपर आए हाथों पे लगाने के बाद। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये बना दिया और इसे आपको इस तरीके से खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ओके, इसे आपको एयर टाइट कंटेनर में आपको रखना है। मैंने पहले का बना के रखा है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने रात को सोक किया था और आप देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है डायलिस होने के बाद से। ये आप देखिए इसका कलर देखिए, इसमें मैंने अपना जो मिक्स ऑयल है वो यूज़ किया हुआ है। देखिए दिख रहा है कितना डिफरेंस है। ये मैंने एयर टाइट कंटेनर, आपको भी इसी तरीके से एयर टाइट कंटेनर में आपको इस तरीके से ढक्कन लगा के उसके बाद ही रखना है। ओके, तो ये आप देखिए कितना स्मूथ, आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है कितना स्मूथ पेस्ट ये बना। अब ये और स्मूथ होगा, अभी इतना इससे हमारा जो कोन है वो नहीं रेडी होगा। ये और भी देखिए आप, अभी ये थक्का थक्का पूरा गिर रहा है। ओके, पूरा ऐसे स्मूथ नहीं जा रहा है, तो ये अभी और भी ज़्यादा स्मूथ होगा। ओके, तो ये हमारा जो है फ़िलहाल का है और ये रात का है। आप देख सकते हैं कलर्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। रिलीज़ होने के बाद इसका कलर जो है किस तरीके से आएगा, इस तरीके से। अब इसको जब हम हाथ पे लगाएंगे इसका कलर एकदम डार्क स्टेन आएगा। ओके, तो अब हम इसको रख देंगे अच्छी तरीके से ढक करके, पैक करके। इसको हम बाद में मैं इसे अच्छी तरीके से बंद कर दूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रख दे रही हूँ। इसको हम रखेंगे 6 to 7 आवर्स के लिए। ओके, और मैं आपको बता दूँ कि देखिए अगर गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइक एसी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इतने अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको सिर्फ 2 to 3 या 4 आवर्स के लिए ही आपको अपनी मेहंदी को सोक करना है। ओके, कि उस टाइम क्या होता है कि जल्दी होती है ना, तो कोई भी चीज़ को फूलने में टाइम नहीं लगता है। लाइक इडली बैटर हो गया या कुछ कोई भी चीज़ फूलने में टाइम नहीं लगता है और ख़राब होने में भी टाइम नहीं लगता है। बट ये ख़राब तो नहीं होगा 6 आवर्स में, 7 आवर्स में। बट गर्मी के मौसम में आप सिर्फ 2 आवर्स या 3 आवर्स भी रखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। ओके, और अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो आप इसे 6 आवर्स 8 आवर्स के लिए रखें। और अगर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, ओके, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो आपको इसको 12 to 20 आवर्स के लिए आपको इसे रखना है, क्योंकि ये जल्दी उतना एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इतना डायलिस नहीं होगा इतना जल्दी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। हमारे शरीर को गर्मी के लिए, हमें अगर हम नहा के आए तो हमारे शरीर को गर्म होने के लिए हमें कितना टाइम लगता है। तो ये तो पाउडर है, हमें इसे कलर लाना है तो हमें इसमें टाइम देना पड़ेगा। 12 to 20 आवर्स के लिए हमें, अगर बहुत ज़्यादा कहीं पर सर्दी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो हमें इसे 20 मिनट्स के लिए, सॉरी 20 आवर्स के लिए आपको इसे टाइम देना पड़ेगा। तब जाकर के आपका जो कलर है मेहंदी का इतना अच्छा आएगा। ओके, तो हम इस पेस्ट को रेडी करते हैं। इससे हम क्या करेंगे, कोन मेकिंग करेंगे और हमें किस तरीके से पाइपिंग बैग और स्टॉकिंग का इस्तेमाल करना है वो हम आपको बताएंगे। तो इसे हम अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेते हैं स्मूथ सा। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर जो वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा घुमा के हम अपना कोन जो है, सॉरी पेस्ट जो है तैयार कर लेंगे इस तरीके से। इसे हम कम से कम 5 मिनट के लिए हम अच्छी तरीके से फेंटेंगे। कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। हम बैटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो फेंटने वाला आता है ना मशीन, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट जा रहा है। बस फिर भी हम इसे अच्छी तरीके से फेंटेंगे ताकि हम अगर कोन अगर फिल करते हैं और अगर लाइंस हम इसे ड्रॉ करते हैं तो हमारे कोन की लाइन जो है वो टूटे नहीं। ओके, मैं इसे 5 मिनट्स के लिए फेंट लेती हूँ, फिर वापस आती हूँ। ओके, तो मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लिया है और आप जो है इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें कितना स्मूथ पेस्ट बना है। इस तरीके से देखें, है ना, एकदम स्मूथ पेस्ट जो है रेडी हमारा हो चुका है। देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट जो है हमारा यहाँ पे रेडी है। और इसकी तार भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन रही है। मैं आपको सामने से
नहीं दिखा पा रही हूँ, बट इसको बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाया। ओके, अब हम यहाँ पे कोन मेकिंग करेंगे, किस तरीके से हम कोन बनाएंगे। ओके, तो कोन बनाने के लिए हमें इस तरीके से शीट ले लेना है, साथ में रख लेना है अपना डिस्पेंसर, सेलो टेप डिस्पेंसर। तो कोन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें 3 फिंगर्स या 4 फिंगर्स की गैप यहाँ पे छोड़ देना, और हमें यहाँ पे प्रेस करना है इस थंब से, ये वाला थंब से हमें यहाँ पे प्रेस करना है इस तरीके से। ओके, और ये 2 फिंगर्स को आपको इस तरीके से रखना है, इस तरीके से। ओके, और ये थंब से आपको यहाँ पे इस कॉर्नर पे आपको इस तरीके से पकड़ना है और ऐसे रोल करना है अंदर की तरफ। ओके, तो आप देखिए इस तरीके का हो गया। यहाँ पे ये कॉर्नर कहाँ पे आया, एक रोल हमारा हो गया कंप्लीट, ये कॉर्नर एक रोल हमारा हो गया कंप्लीट। ओके, ये सेकंड रोल हमारा इस तरीके से, देखिए सेकंड रोल हुआ, समझ में आया। देखिए 2 लेयर्स दिख रहे हैं आपको, 1 और ये 2, इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम इसे पतला करते हुए हम इस तरीके से इसे गोल गोल गोल, यहाँ पे हमें अपना प्रेशर को नहीं छोड़ना। ओके, यहाँ पे हमें मेंटेन करना है, ना ज़्यादा छोड़ना है और ना कम छोड़ना है। और फिर इसे हम क्या करेंगे, पतला करेंगे। पतला करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पीछे की तरफ खींचेंगे। अगर हम पीछे की तरफ खींचेंगे तो हमारा कोन क्या होगा, इस तरीके से बड़ा होगा। आगे की तरफ जाने देंगे तो हमारा कोन क्या होगा, छोटा होगा इस तरीके से। ओके, तो हमें इस तरीके से बड़ा कोन करना है। तो इस तरीके से हमें, मैं अक्सर ज़्यादातर मतलब मैं पतला कोन ही बनाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें कोन कितना बनाना है, इतना, जितना कि हमें हमारा थंब इतना जाए, दिख रहा है, 1/2 इंच जितना हमारा थंब अंदर जाए, इतना हमें अपना कोन को रेडी कर। जितना पतला कोन रहेगा उतनी अच्छी मेहंदी आपकी आएगी। तो मैंने ये विदाउट पिन वाला बताया, पिन वाला मैं अब बताऊंगी आपको। इस तरीके से मैं सारे कोन्स बिना पिन के ही बनाती हूँ। मैं बस पॉइंट का ध्यान रखती हूँ। आपको अच्छी तरीके से अगर नीचे का कुछ दिख रहा है, आपको दिख रहा है, नहीं कैमरा में नहीं समझ में आएगा। मैं लाइट्स की तरफ ऐसे देख, अंदर की तरफ ऐसे यहाँ से देख के, और फिर समझ में आ जाता है कि ये कोन सही से बना है या नहीं। इसमें नहीं दिख रहा है वो ना, बाकी ऐसे कैमरा में नहीं समझ में आ रहा है, बट ऐसे दिख रहा है। ये मेरा जो कोन का पॉइंट है, ये मैं ऐसे ही अपने आप ही ऐसे ही बना लेती हूँ। ओके, तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टेप लगाएंगे। ओके, यहाँ की पकड़ हमें नहीं छोड़नी है। यहाँ की पकड़ छोड़ी तो हमारा जो ये कोन बनाया ये पूरा खुल जाएगा। और यहाँ का जो ये मेजरमेंट है, यहाँ का जो ये सर्कल है, इसको हमें ध्यान में रखना है। ये सिर्फ ज़्यादा नहीं, 1/2 इंच जितना है। अगर आपको बड़ा कोन बनाना है, नो इशू, आप बनाएं, बट मेरे लिए इतना कोन बेस्ट रहता है। अब आपकी मर्ज़ी है आप कितना बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरीके से स्टिक करेंगे कोन, और इस तरीके से रोल करते हुए इसे हम सिक्योर कर लेंगे। ओके, ये जो है हमारा कोन हो गया रेडी। एक कोन तो हमारा जो है ये रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कोन बना है ना, कितना परफेक्ट कोन बना है। देखिए यहाँ पे जो ये ज़्यादा फिंगर भी अंदर नहीं जा रहा, बस इतना इनफ है। अब हम पिन्स के साथ में बनाएंगे। ये मेरा 0.30 है, मतलब 0.30 mm का पिन है। अब हम हमें जहाँ से पकड़ना है ना, वहीं पे हमें इस तरीके से इस पिन को यहाँ पे होल्ड करना है इस तरीके से, और वापस से इसे इस तरीके से, जैसे हमने उसमें किया ना फर्स्ट टाइम में, सेम उसी प्रोसेस से हमें इस तरीके से जो है रोल करना है इस कोन को। ओके, इस तरीके से यहाँ पे रोल्स को अपने ऐसे इस तरीके से आप करेंगे ना स्लिप, तो इस तरीके से आपका जो कोन है वो बन जाएगा। ओके, तो देखिए इस तरीके से आपको मोटा तो मोटा, आपको पतला तो पतला, जैसा कोन आपको बनाना है वैसा आप बना सकते हैं। और ये जो पिन है ये मेरी अभी क्या है, ढीली है। ओके, इसे हम क्या करेंगे, टाइट करेंगे इस तरीके से। ये बिल्कुल भी ढीली नहीं रहनी चाहिए। देखिए अब ये क्या होगी, टाइट हो गई है। ओके, टाइट हो गई। अब हम यहाँ पे सेलो टेप से सिक्योर करेंगे ताकि ये खुले नहीं, इस तरीके से। हो गया, ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे 2 कोन बन के रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मैंने अंदाजे पे बनाया, लेकिन साइज़ दोनों की कितनी इक्वल है ना, इक्वल। तो अब मैं यहाँ पे मेहंदी को किस तरीके से पाइपिंग बैग और स्टॉकिंग बैग को यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे आपको एक क्या लेना है, यहाँ पे ग्लास लेना है। ओके, आपको यहाँ पे ग्लास ले लेना है, और इस पाइपिंग बैग को आपको इस तरीके से ग्लास के अंदर डाल लेना है। इस तरीके से आपको डाल लेना है ग्लास के अंदर। इस तरीके से आपने डाल लिया। अब हम अपना जो ये हमारा स्टॉकिंग सॉक्स था, इसको हम इस तरीके से
डाल लेंगे। ओके, इस तरीके से हम इसे अंदर डाल लेंगे और फिर जो हमने पेस्ट बनाया था उसको हम इसके अंदर पूरा भर देंगे ऐसे। इससे क्या होगा कि इसमें जो भी कचरा होगा ना वो सारा का सारा आपका इसमें बहुत ही अच्छे से फ़िल्टर हो जाएगा और आपका जो कोन है इसमें किसी भी तरीके का ग्रेनुल्स नहीं रहेगा। ओके, आपको अपना काम जो है बहुत ही सफाई से करना है, आपको नीटनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने चारों तरफ गंदा कर दिया और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसे क्लीन करके, देखिए मेरा बाउल देख रहे हैं कितना क्लीन हो गया है। आपको इसी तरीके से गंदा करके नहीं रखना है, क्योंकि इससे है ना आपकी बरकत है। अगर आप इसका बिज़नेस करते हैं तो इसी से आपका बरकत होना है। और सच कहूँ तो आप करके देखना, आप जब कोन सोक करोगे ना तो वो थोड़ी सी रहेगी स्टार्टिंग में, और जब वो फुल जाएगी ना तो डबल हो जाएगी। तो हमें इसे अच्छी तरीके से क्लीन करके इस तरीके से स्टॉकिंग में भर देना है। ओके, ये हमने भर दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। अच्छा, रिमूव कर लिया। अब इसे इस तरीके से अपने हाथों पे ऐसे रखें। ओके, अब हम इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे, है ना, इस तरीके से, ताकि हमारी मेहंदी जो है बाहर ना आए। और फिर इसे पकड़ के इस तरीके से यूँ खींचेंगे इसे। बहुत ज़्यादा दम लगाना नहीं है, नॉर्मल मीन्स थोड़ा टाइट पकड़ना है, जिससे कि मेहंदी बाहर ना आए सॉक्स के साथ में। इस तरीके से आपको खींच लेना है। ओके, ये हमारा जो है हो गया इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं पूरा क्लीन हो चुका है ये, इसमें बिल्कुल भी मेहंदी नहीं है। ओके, अब हम इसे यहाँ पे हम रबर लगा दें, या क्लिप्स भी आती है वो भी आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल रबर लगा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसे हम कट करेंगे। बहुत ज़्यादा कट नहीं करना है, थोड़ा सा कट करना है, इतना 1/2 इंच से भी कम। ओके, और यहाँ से हमें इस तरीके से पकड़ के इस तरीके से ऐसे पकड़ना है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देना है ताकि हमारा कोन जो है, सॉरी मेहंदी जो है वो यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ ना आए। आपको इस तरीके से पकड़ के आपको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आपको फिल कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे मेरा कोन जो है फिल हो चुका है। और अब हम इसे इस तरीके से इसे पैक कर देंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से इसे सील कर देंगे। देखो कितना क्यूट है। मेरा सेलो टेप अभी ख़त्म होना था। कुछ नहीं। ओके, तो ये हमारा कोन जो है रेडी। मैंने छोटा सा कोन बनाया, मैंने इसे ज़्यादा फिल नहीं किया है क्योंकि ये सिर्फ हमारा ट्रायल था। और आपको यहाँ से देख रहे हैं, आप मेरी मेहंदी बाहर आ रही है। इसे मैं पहले ही सील करना था बट मैं भूल गई, सॉरी। आप इसको इस तरीके से सील कर दें। तो यहाँ पे ये जो है हमारा मेहंदी बनके हो गया है, मेहंदी का कोन रेडी। देख सकते हैं आप कितना छोटू सा प्यारा सा मेरा बना है ना। अब हम करेंगे इसकी टेस्ट कि हमारा जो ये कोन है वो कैसा बना है। आपका बुक है। निकाल लिया। अब आप देखें, दिख रहा है आपको कितना परफेक्ट कोन आपका जो है रेडी हो चुका है। देखें, है ना एकदम परफेक्ट कोन। आप लाइंस देख रहे हैं कितनी स्ट्रेट और स्मूथ जा रही है। किसी भी तरीके का यहाँ पे जो है ग्रेन्यूल्स या हमारी मेहंदी जो है बिल्कुल भी अटक या टूट नहीं रही है। कितना परफेक्ट बना है। जो मेज़रमेंट मैंने आपको बताया ना शुगर और ऑयल का, मैंने सेम वही मेजरमेंट से मैंने ये भी बनाया है। इस तरीके से अगर आप कोन बनाते हैं तो आपका कोन जो है हमेशा इसी तरीके से सक्सेसफुल रहेगा। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने इतना प्यारा सा कोन बनाया है, इतना
कितने इंचेस का होगा ये, मतलब मेरे हाथ के जितना है ना, मेरे हाथ से थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ पे हमने कोन बनाया, बहुत अच्छा बना हमारा कोन। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा जो ये वीडियो है मैंने फ़र्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया है। आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, आपका प्यार चाहिए, आप ज़रूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। अगर आपको और भी ज़्यादा इसमें और भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी कि मैं इससे भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊँ। और अगर आपको कुछ भी अगर आपको डाउट है या आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, आपके दिमाग में किसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वो भी आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।